मेरे यूट्यूब चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्र के 9वें नवरात्रि व्रत यानी दुर्गा महानवमी व्रत तिथि, माँ सिद्धिदात्री स्वरूप, कन्या पूजन, शुभ मुहूर्त विधि, माँ के प्रिय रंग, भोग, मंत्र और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास महा उपाय के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अश्विन मास में आने वाली नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन, हवन, कन्या पूजन पारण किया जाता है। नवरात्रि की नवमी के दिन दुर्गा माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है। इस दिन को दुर्गा नवमी या महानवमी भी कहते हैं। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। इन्हें नवी शक्ति कहा जाता है। आइए जानते साल 2023 में अश्विन नवरात्रि की नवमी तिथि या महानवमी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन मुहूर्त, माँ के पसंदीदा रंग, मंत्र, भोग और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रात्रि 7:58 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर शाम 5:44 पर। महानवमी कन्या पूजन मुहूर्त रहेगा सुबह 6:27 से सुबह 7:51 तक। दोपहर में शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55। शाम का मुहूर्त होगा शाम 4:19 से रात 7:19 तक। महानवमी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:27 से शाम 5:14 तक रहेगा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। माँ कमल पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिने हाथ में गदा और दूसरे दाहिने हाथ में एक चक्र और दोनों बाएं हाथ में शंख और कमल है। माँ का वाहन सिंह है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप हर प्रकार से सिद्धि दाता है। माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि। नवरात्रि के 9वें दिन स्नान के बाद माँ के प्रिय गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थल को स्वच्छ कर भगवान गणेश, समस्त देवी देवता और देवी सिद्धिदात्री का आह्वान कर धूप दीप जलाए। अब माँ को रोड़ी, अक्षत, फल फूल, श्रृंगार का सामान, खीर, नारियल का नैवेद्य अर्पित करे। अब देवी सिद्धिदात्री का मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्री नमः का जप करे। व्रत कथा पढ़े और आरती कर प्रसाद ग्रहण करे। महानवमी तिथि उपाय। महानवमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे 9 दीपक के सामने लाल रंग के चावल की ढेरी बनाए और उस पर श्री यंत्र स्थापित कर महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना बहुत शुभ होता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजे के बाद हवन कर और कन्या पूजन करे। इससे जीवन में सुख फलों की प्राप्ति होती है। 9वीं तिथि को पीपल के 11 पत्तों कर स्वास्तिक बनाकर नवमी के दिन हनुमान जी को अर्पित करने से धन लाभ और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। महानवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री को सुहाग का सामान और सिंदूर अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है। यह कमल पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने और के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं और नीचे वाले हाथ में शंख है और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था। वह अर्धनारीश्वर कहलाया। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देव देवता के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन किया है जब दैत्य महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय माँ सिद्धिदात्री।